हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू तिवारी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिक्स्ड अभ्यास सीरीज के अंदर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, कहता है द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity n+2 डिवाइडेड बाई n होल रेज टू पावर n स्क्वायर इनटू x रेज टू पावर n इज। ठीक है, यहाँ पे ये दी गई है तो इसका कंपैरिजन समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity an इंटू एक्स रेज टू पावर n से करने पे an की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, an की जो आपको वैल्यू मिलेगी ये आपको मिलेगी n+2 बाई n होल रेज टू पावर n स्क्वायर। ठीक है, अब आपकी मर्जी है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है तो 1/r इज इक्वल्स टू पावर में इस पावर n मिल दी गई है, इसका मतलब पावर 1/n वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, an रेज टू पावर 1/n, यहाँ से आपका ये इम्प्लाई करेगा 1/r इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ये जो है n+2 डिवाइडेड बाई n की पावर n स्क्वायर और ये पावर 1/n ऑलरेडी है तो एक n से एक n आपका कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये चीज़ें हो गई, अब जस्ट लिमिट देख लीजिए, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, फिर उसके अकॉर्डिंग r की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इम्प्लाई करेगा 1/r इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे ऊपर से n कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 1+2 बाई n और नीचे हो जाएगा आपका n होल रेज टू पावर n। ठीक है, n से n भी आपका कैंसल आउट हो गया और ये बचा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2/n है, क्या है 2/n है, तो इसको आप n/2 कर सकते हैं, क्या है इसको आप 1/1/n/2 कर सकते हैं और यहाँ पे भी इसकी पावर को भी n/2 करना होगा तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा और यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1 बाई इसको n ले लीजिए। ठीक है, 1+1/n होल रेज टू पावर n की वैल्यू आपको क्या मिलती है, e मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ऐसा सेटिंग हो जाए तो इसकी भी वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या, e और होल रेज टू पावर क्या है 2 है। ठीक है, तो यहाँ से 1/r की वैल्यू e की पावर 2 मिल रही है और यदि हम r की वैल्यू की बात करें तो ये 1/e स्क्वायर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी है, तो ये आप पिक करेंगे, बाकी किसी भी ऑप्शन को आप पिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पहले समझेंगे फिर डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कहता है लेट an आपके पास क्या है, सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस कैसी है, पॉजिटिव रियल नंबर की सीक्वेंस दी गई है। फिर कहता है ऐसा अगर है तो सपोज कर लीजिए कि जो l की वैल्यू है वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1/an है, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन ट्रू है ये आपको बताने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट कहता है l आपकी लिमिटिंग वैल्यू ये है मान लीजिए और an कोई सीक्वेंस है और पॉजिटिव रियल नंबर की सीक्वेंस है। जब भी कोई चीज़ मेंशन की जाती है क्वेश्चन में इसका मतलब उसका यूज आंसर के अंदर किया जाएगा। ठीक है, तभी वो चीज़ें दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलना चाहिए। अब यहाँ पे अगर ऐसा है तो यहाँ पे यदि l की वैल्यू लेस देन रिजल्ट है, l की वैल्यू यदि आपको लेस देन मिलती है तो यहाँ से ये इम्प्लाई करता है इसकी जो सीक्वेंस की लिमिटिंग वैल्यू होगी ये आपको 0 मिलेगी, क्योंकि 1 से छोटी इसकी लिमिट आ रही है और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे जब आप देखेंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा और ये आपका रिजल्ट है, याद रख सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो डी ऑप्शन है ये पिक हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन आप नहीं पिक कर पाएंगे। ठीक है, केवल आप डी को ही पिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे देखिए कहता है लेट f(x,y) एक आपके पास फंक्शन है, फंक्शन किसका है, x का भी है, y का भी है और z का भी है। डिफाइंड कैसे किया गया है, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz। ओके, एट पॉइंट a point at which the gradient of the function f is equals to 0। ठीक है, अब वो पॉइंट फाइंड आउट करना है कि किस पॉइंट पे आपके ग्रेडियंट की वैल्यू 0 मिलती है, पॉइंट आपको दिए गए हैं। ठीक है, समझते हैं ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट क्या होता है, डेल डॉट एफ होता है। क्या है, डेल डॉट एफ होता है, इसी को आप ग्रेड एफ भी बोलते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है i कैप कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स
प्लस जे कैप करली एफ बाई करली वाई प्लस के कैप करली एफ अपॉन करली जेड होती है। ठीक है, और पॉइंट पे देखना है तो इस तरीके से आप पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं। कोई पॉइंट मान लीजिए एक्स नोट, वाई नोट, जेड नोट। ठीक है, और यहाँ पे भी मेंशन कर दीजिए, पॉइंट पे देखना है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। पहले फाइंड आउट कीजिए। चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए पहले इसको जो फंक्शन दिया गया है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, देखिए आई कैप तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3yz। ठीक है, प्लस जे कैप, और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन तो इस तरीके से हो जाएगा 3y² माइनस 3xz प्लस के कैप, और यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा 3z² माइनस 3xy। ठीक है, एट द पॉइंट किस पे, x नोट, y नोट, z नोट। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट हम रख दें कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, मतलब इसके बीच के टर्म में 0 आ जाए, और आई कैप से मल्टीप्लाई होके तो 0 होना ही है। ठीक है, ये भी 0 हो जाए और जे कैप से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। ठीक है, ताकि इसके ग्रेड एफ की वैल्यू 0 मिल जाए। ठीक है, अब पॉइंट चेक कर लीजिए। यहाँ पे यदि हम इसकी वैल्यू देखें पहले पॉइंट पे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 2 दैट मीन्स -1 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, जेड की वैल्यू -1 मिलेगी, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 3 वैल्यू आ जाएगी 6, और ये तो 0 नहीं आई, मतलब ये पॉइंट आपका नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो नॉन जीरो आ जाएगा। ठीक है, और आई कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तभी पॉसिबल है जब इसके बीच की टर्म में सभी 0 हो। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 3x², तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3y इंटू जेड की प्रोडक्ट, क्या है y इंटू जेड की प्रोडक्ट, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव ऑलरेडी है तो इसकी वैल्यू तो 0 आ रही है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं 3y² दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 माइनस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, सब में 0 आएगा। क्या देखेंगे कि यहाँ पे C ये तो ठीक रहा, अब देखेंगे क्या और कोई ऑप्शन ऐसा है जो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे ये हो जाएगा 3 माइनस का 3 ये भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे y², क्या है y², तो ये हो जाएगा 3y² माइनस 3 इंटू XZ, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव का 3 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 6, और ये वाला टर्म नॉन जीरो होगा, क्या है नॉन जीरो होगा, इसलिए 0 तो नहीं हो पाएगा ग्रेड इसका। ठीक है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड रहा, ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड रहा। यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका x², ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस का 3, पहले ये टर्म इसकी नॉन जीरो बनेगी, इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया। फाइनल आपका जो बी आंसर है, बी ऑप्शन है, ये पॉइंट आपके ग्रेड एफ की वैल्यू क्या करेगा, इस पॉइंट पे ग्रेड एफ की वैल्यू 0 होगी, इसलिए आप ऑप्शन बी को ही पिक करेंगे, बाकी आप ऑप्शन ए को, सी को और डी को पिक नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यदि आपको समझ में आता है तो क्वेश्चन का आंसर देने में जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से तसल्ली से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लेट g be a function from r to r be a twice differentiable function, define f such that r³ tends to r by fx y z is equals to g of x² plus y² minus 2z², then curly square f upon curly x² plus curly square f upon curly y² plus curly square f upon curly z² is equals to। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन का 2 टाइम पहले x के रिस्पेक्ट में करते हैं ताकि ये वैल्यू मिले, फिर 2 टाइम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर 2 टाइम z के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, ताकि 3 इक्वेशन बने, तीनों को ऐड करें, फिर देखेंगे क्या आंसर आएगा। ओके, इसका 1 टाइम करेंगे, क्या है 1 टाइम करते हैं। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा करली एफ अपॉन करली एक्स इज इक्वल्स टू जी, डेरिवेटिव यहाँ पे है तो ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2z², और यहाँ पे x² का हो जाएगा 2x। ठीक है, ये 1 टाइम डिफरेंशिएट हो चुका है। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा करली स्क्वायर f अपॉन करली x² इज इक्वल्स टू जी, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा x, ये फर्स्ट इंटू सेकंड कर दीजिए। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दीजिए,
वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस डेरिवेटिव इसका जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, और यहाँ पे 2x का कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा करली स्क्वायर एफ अपॉन करली वाई स्क्वायर। इसी के बिहाफ पे देखिए सेटिंग करते हैं, जी डबल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 4 इंटू वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस जी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, और ये इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कर दीजिए जेड के रिस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जी डबल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर इंटू 4z स्क्वायर। ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे माइनस का होगा, ठीक है, माइनस का है तो फिर ज़रा ध्यान से कर लेते हैं। 1 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा -4z, क्या है 1 टाइम करेंगे माइनस का 4z हो जाएगा, और यहाँ पे इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, ओके। और फिर यहाँ पे ये 1 टाइम में तो 4z होगा, और फिर अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 सिर्फ, ठीक है, ओके। ये हो जाएगा सिर्फ 4, और यहाँ से हो जाएगा माइनस जी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मिला था 4z, 4 यहाँ पे हो गया, इसको ऐसा कर दीजिए, ये फिर से प्लस का हो जाएगा, क्या है प्लस का फिर से हो जाएगा 16z, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर भी चलेगा, यहाँ पे सिर्फ आपका मिलेगा 4, ठीक है। अब देखिए क्या आंसर मिलता है, अब देखेंगे क्या मिलेगा। अब देखिए जी डेरिवेटिव क्या है, जी डेरिवेटिव यहाँ पे प्लस का 2 मिलेगा, प्लस का 2 मतलब इन तीनों को यदि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दें, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दें, और इसको एज वेल एज इक्वेशन थर्ड नाम दें, तीनों को ऐड कर दें तो लेफ्ट साइड तो यही मिल जाएगी। राइट साइड में यदि हम बात करें तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 रहेगा, और ये माइनस का 4 होके कैंसल आउट हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर है, 4y स्क्वायर है, और ये 16z स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम इसको देखें तो फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे लेफ्ट साइड तो यही मिल जाएगी, ठीक है। राइट साइड आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16 इंटू z स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा इंटू जी डबल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू z स्क्वायर। 4 आपकी मर्जी है, आप कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा किया गया है तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। 4 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4z स्क्वायर इंटू जी डबल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, एक ही टर्म मिलेगी जी डबल डेरिवेटिव की, तो यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव भी है, डबल डेरिवेटिव भी है, इसका मतलब डी ऑप्शन तो किसी भी कीमत पे नहीं होगा, ओके। अब यहाँ पे बात करेंगे डबल डेरिवेटिव में, यहाँ पे सभी टर्में कैसी है, पॉजिटिव है। ऑप्शन ए में देखिए तीसरी टर्म नेगेटिव है, ऑप्शन सी में तीसरी टर्म नेगेटिव है, ये भी डिस्कार्ड हो गए, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका बी था वो आपको फाइंड आउट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इफ x रेज टू पावर h y रेज टू पावर k इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 0 देन द ऑर्डर पेयर h और k, पहला जो ऑर्डर पेयर का मेंबर है पहला तो h को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड मेंबर है ये k को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट क्या है, इसको एग्जैक्ट देखना है, यहाँ पे h और k की कौन सी वैल्यू ऐसा लें कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, और एग्जैक्ट जब हो जाएगा तब यहाँ से h और k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। ये आपका इक्वेशन कैसा लिखा गया है, m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसको एग्जैक्ट होने के लिए करली m बाई करली y इज इक्वल्स टू करली n अपॉन करली x ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे m की वैल्यू ये है, ठीक है।
और ये अगर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, यम की वैल्यू यहाँ पे एम डैश ले लीजिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर एच वाई की पावर के प्लस 1 प्लस एक्स की पावर एच प्लस 1 वाई की पावर के प्लस 2। ठीक है, ये वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा और एक के यहाँ पे है। ठीक है, ये रहा। अब इसको सिमिलरली मल्टीप्लाई पे करने के बाद n को n डैश से रिप्लेस कर देते हैं और ये हो जाएगा x की पावर h प्लस 1 और फिर ये हो जाएगा y की पावर k, इससे मल्टीप्लाई हो रही है सब में। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस x की पावर h प्लस 2 इंटू वाई की पावर k प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका जस्ट एज इट इज करना है, दैट मीन्स करली m डैश करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये y डैश के m डैश का y के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 x की पावर h y की पावर k। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा प्लस k प्लस 2 इंटू एक्स की पावर h प्लस 1 इंटू वाई की पावर k प्लस 1। ठीक है, ओके, इसको बना दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे करली एन डैश का क्या है, एन डैश का x के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन पार्शियल। ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये हो जाएगा h प्लस 1 x की पावर h y की पावर k माइनस ये हो जाएगा h प्लस 2 x की पावर h प्लस 1 इंटू वाई की पावर k प्लस 1। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड एग्जैक्ट होने के लिए अगर ये x की पावर h y की पावर k इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, मल्टीप्लाई करने पे ये एग्जैक्ट की कंडीशन होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू दोनों बराबर आएगी। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पे x की पावर h y की पावर k का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल्स टू h प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा h इज इक्वल्स टू क्या है, h और k की वैल्यू सेम आएगी। क्या है, h और k की वैल्यू सेम आएगी। और यहाँ पे सेम किस किस ऑप्शन में है, यदि हम बात करें ऑप्शन ए की तो यहाँ पे भी h और k की वैल्यू सेम है, और डी ऑप्शन में यदि बात करें तो यहाँ पे भी h और k की वैल्यू सेम है। अब थोड़ा सा और देंगे ध्यान, और यहाँ पे ये वैल्यू x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 1 दोनों साइड है तो इनके कोफिशिएंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा k प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस h माइनस 2। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा k प्लस h इज इक्वल्स टू माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 4। जब आप h और k दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपको जो आंसर मिलना चाहिए वो माइनस का 4 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू सेम तो है, लेकिन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो सिर्फ हमें -2 मिलेगा, -4 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे -2 माइनस का 4 मिलेगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए ट्रू होगा, बाकी सभी ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो ये रही आपकी टेक्निक, ये रही छोटी सी ट्रिक जिसके बिहाफ पे आप क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये आप एग्जैक्ट देख लीजिए कि किस पॉइंट पे अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इस तरीके से इसको एग्जैक्ट बनाएंगे। एग्जैक्ट अगर होगी तो दोनों इक्वेशन से इक्वल होंगे, इनके अगर इक्वल चीज़ें हैं तो उनकी कोफिशिएंट्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, सेम पावर की। तो अगर ऐसा होगा तो वहाँ से आप h की वैल्यू k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखिए कहता है इफ yx इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ई की पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर बेटा इंटू एक्स, और बेटा की वैल्यू 2 नहीं है। ठीक है, और ये जो दिया गया है ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, सेटिस्फाइंग dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 0 पे 5 मिलती है, तब आपको y एट द पॉइंट 0 पे वैल्यू बतानी है कि क्या वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसका यदि हम डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 3m माइनस
2m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। m कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा m प्लस 3 माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा m प्लस का 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा m माइनस 2 m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। आपको वैल्यू मिलेगी m इज इक्वल्स टू 2 और m इज इक्वल्स टू ठीक है -3, ठीक है, दो वैल्यू मिलेगी 2 और -3। अब यहाँ पे जो लिखना है, ये जो वैल्यू है ये आपकी जो है बीटा की वैल्यू 2 तो लिखनी नहीं है, क्या है, बीटा की वैल्यू 2 वाली नहीं देखनी है। तो यहाँ पे इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, राइट साइड तो 0 है, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही इसका सोल्यूशन भी बन जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा yx इज इक्वल्स टू c1 e की पावर -3x प्लस c2 e की पावर 2x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सोल्यूशन लिख दिया गया है। अब यदि हम इस सोल्यूशन का इसके साथ कंपैरिजन करें ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम इसको थोड़ा अच्छे से लिख दें, इसको यदि लिख दें yx इज इक्वल्स टू c2 इंटू ई की पावर 2x प्लस c1 इंटू ई की पावर -3x, अगर हम ऐसा लिख दें तो जस्ट यही चीज़ लिख दी गई है। तो इसका मतलब यदि हम कंपैरिजन करें तो c2 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगी, लैम्डा मिलेगा, ठीक है, और c1 की यदि हम वैल्यू की बात करें तो c1 हमें 1 मिलेगा और बीटा की वैल्यू की बात करें तो -3 मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब वैल्यू, ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, c2 ये लैम्डा हो जाएगा, c1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है इसका जो डेरिवेटिव होगा एट द पॉइंट 0 पे इसकी वैल्यू 5 आ रही है, क्या है, डेरिवेटिव इसकी जो वैल्यू है, इसका पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा ई की पावर 2x माइनस 3 इंटू ई की पावर -3x, ये हो जाएगा। अब इसके डेरिवेटिव की वैल्यू 5 है और x इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। 2 लैम्डा ई की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, -3 इंटू ई की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ से आपका हो जाएगा 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 + 3 8, और यहाँ से लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 4 जा 8, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 हो गया, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे 0 पे वैल्यू आपको देखनी। अब तो ये सोल्यूशन आपको एग्जैक्ट मिल चुका है, सारी कंडीशन अप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको मिल चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है। x इज इक्वल्स टू जब आप 0 पुट करेंगे e की पावर 0 हो जाएगी, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 1 वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी। आपका ऑप्शन सी मैच करेगा, बाकी कोई ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट पूछा है तो अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, क्या, क्योंकि क्या पता है जो आपका माइंड है वो कन्वर्जेंट रीड कर ले और पता चले आपका जो डाइवर्जेंट है उसको आपने फिल नहीं किया और आपका आंसर रॉन्ग हो गया, ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान में रख के चलनी है। डाइवर्जेंट को आपने अंडरलाइन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 1/n और एक रिजल्ट की यदि हम बात करें समीशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to ∞ 1/n रेज़ टू पावर अल्फा साइन 1/n की पावर बीटा, और ये जो होता है ये यहाँ पे यदि अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्ज करती है और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लेस देन इक्वल्स टू 1 पे डिजिटी होती है, दैट मीन्स डाइवर्जेंट करती है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये जस्ट एज पी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पावर 2 लगी हुई है, पावर 2 लगी हुई है, और ये रिजल्ट आपके 10 के लिए भी वैलिड है, क्या है, साइन और 10 के लिए वैलिड है, ओके। अब यहाँ पे जो है देखिए n है और यहाँ पे यदि हम इसका एक्सपेंशन करें और एक्सपेंशन करने के बाद इसकी पावर 2 करें तो यहाँ पे n की पावर 2 कॉमन होगी और n से मल्टीप्लाई होके n की 3 पावर दे देगा, ठीक है, जो कि 1 से बड़ा ही हो जाएगा, तो ये तो कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे 2 + 1 वैल्यू 3 आएगी, ग्रेटर देन 1 है, ये भी कन्वर्ज करेगी। और ये 10 के लिए भी अगर रिजल्ट वैलिड है तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू 1 है, बीटा इज इक्वल्स टू 1 है, 1 + 1 2 मिलेगा, 2 ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। आपका जो ऑप्शन ए है ये कन्वर्जेंट है।
ऑप्शन सी कन्वर्जेंट है, ऑप्शन डी भी कन्वर्जेंट है, इसलिए आप ऑप्शन बी को पिक करेंगे। बाकी किसी भी ऑप्शन को आप पिक नहीं करेंगे क्योंकि आपसे डीजीटी पूछा है, डाइवर्जेंट पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 तो हो चुका, 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लेट एस बी द फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के फॉर के बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड के इज ग्रेटर देन 0। इफ सी बिलोंग्स, सी कोई पॉइंट है जो कि बिलोंग करता है एस इस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के फैमिली से, और यहाँ पे कहता है एंड सी पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2, सी जो है 1 2 से पास होता है, देन सी आल्सो पासिस थ्रू, एक पॉइंट ये तो दिया गया है, क्या कोई ऐसा पॉइंट ये भी है, क्या इससे भी पास होता है, किस पॉइंट से यहाँ पे जो दिया गया है इससे पास होता है, ठीक है, वो बतानी है। तो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है, वाई के रिस्पेक्ट में पहले, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से, कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y और इसको माइनस का dx अपॉन dy कर देंगे, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 4x, सॉरी माइनस नहीं, 4x dy माइनस 2y dx इज इक्वल्स टू 0। इसको पहले एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फॉर्म देते हैं, तो ये हो जाएगा 2y, या फिर हम एक काम कर लेते हैं dy बाई डी एक्स का फॉर्म बनाते हैं, क्या है dy अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 2y अपॉन 4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, dy बाई डी एक्स माइनस 1 बाई 2x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा वो देख लीजिए। तो ये इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 और ये 1/x dx। ठीक है, तो e की पावर माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/x का log x हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा e की पावर log रूट x, और यहाँ पे जो इसकी पावर -1 जाएगी, क्या है पावर इसकी -1 जाएगी, एक्सपोनेंशियल से log खत्म हो जाएगा, और ये आपको जो वैल्यू मिलेगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की 1/√x मिल जाएगी। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन आप कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, राइट साइड तो 0 है तो ये 0 का dx इंटीग्रेशन 0 ही होगा, कॉन्स्टेंट c हटा दीजिए क्योंकि एक पॉइंट तो c दिया गया है, कॉन्स्टेंट ले लीजिए, यहाँ से ये इंप्लाई करेगा y इज इक्वल्स टू a इंटू स्क्वायर रूट x। ठीक है, और ये जो पॉइंट है किससे पास होता है, 1 2 से पास होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे y की वैल्यू, ये x की वैल्यू है, दूसरी वैल्यू y की है, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू a और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही हो जाएगा, a की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए कि ये जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है इन 4 पॉइंट्स में से किस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम y की वैल्यू माइनस का √2 लें तो ये हो जाएगा -√2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर रूट, तो आपको 2 मिल जाएगा। 4 इज इक्वल्स टू -√2 होगा कभी, कभी नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे y की वैल्यू -4 है और x की वैल्यू 2 इंटू √2 क्या कभी इक्वल होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 इंटू √2 और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू √2, यस सी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। और डी में भी जरा बात कर लेते हैं, y की वैल्यू 2 इंटू √2 है और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और 4 का स्क्वायर √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा √2 इज इक्वल टू 2, क्या कभी √2 2 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यहाँ से डी भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द फंक्शन f(x(y) इक्वल्स टू x³ प्लस 2xy प्लस y रेज़्ड टू पावर 3 हैज अ सैडल पॉइंट, और ये सैडल पॉइंट किस पॉइंट पे है वो तो बता दीजिए। ठीक है, पॉइंट आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, f(x) निकालेंगे, f(x) यदि निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3x² प्लस का 2y। ओके, fy निकालेंगे तो यहाँ पे जो है
y का करेंगे डिफरेंशिएशन पार्शियली, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू वाई रेज टू पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दो पॉइंट को देखिए, यहाँ पे अगर ये पॉइंट होगा तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। मैक्सिमा मिनिमा के लिए ये दो पॉइंट आपके क्या होते हैं, डबल वेरिएबल मतलब सेवरल वेरिएबल में फंक्शन है, इसकी मैक्सिमा मिनिमा चेक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 होता है। 0 करने के बाद पॉइंट निकलता है। अब यहाँ पे पॉइंट दे दिया गया है तो ये चेक कर लीजिए कि किस पे 0 हो रहा है। तो यहाँ पे यदि हम 0 0 की बात करें तो 0 तो होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे यदि हम माइनस का 3 कर दे, सॉरी 3 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। 3 माइनस 2 वैल्यू 1 आ जाएगी और ये 0 के इक्वल नहीं हो पाएगा, मतलब ये डिस्कार्ड हो गया। यहाँ पे यदि हम बात कर लें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9/4 प्लस 2 इंटू माइनस 3/2। तो ये आपका जो है 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। 27/4 माइनस का 3 और ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब ये भी आपका डिस्कार्ड हो गया। यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 4/9 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4/3। ठीक है, 3 3 जा 9, 4/3 माइनस 4/3 ये तो हो रहा है 0। सेकंड में भी देख लीजिए क्या 0 हो रहा है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस का 2/3 प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा 4/3 कैंसल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 4/3 प्लस का 4, ये तो 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी डिस्कार्ड हो गया, आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यही पॉइंट आपके जो है 0 के इक्वल मिल रहा है, इसका मतलब इसी पे ही सैडल पॉइंट मिलेगा। सैडल पॉइंट का मतलब ये होता है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर की जो वैल्यू है ये आपको 0 मिलेगी। और यहाँ पे आर टी माइनस एस स्क्वायर यदि लेस देन 0 है तो ना ही मैक्सिमा ना ही मिनिमा होगा। यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, आर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मिनिमा मिलेगा। और यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर इसके साथ साथ, ठीक है, इस कंडीशन के साथ साथ अगर ऐसा है, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन, ठीक है, अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा। और फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और साथ ही साथ आर की वैल्यू नेगेटिव हो, तो उस केस में मैक्सिमा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है यदि आपकी मर्जी है तो आप इवेलुएट भी कर सकते हैं। एफ एक्स एक्स की वैल्यू जो है ये आपको आर को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये हो जाएगा 6x और 0 पे करेंगे तो 0 हो जाएगा। एस की वैल्यू आपको देखनी है, एक्स का आप वाई के रिस्पेक्ट में कर दीजिए या फिर वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, सेम आंसर देगा। ठीक है, तो चलिए वाई को हमने एक्स के रिस्पेक्ट में यदि किया तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम टी की बात करें तो टी आपका एफ वाई वाई हो जाएगा। वाई को अगेन वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 6 इंटू वाई, वैल्यू आएगी 0। अब बात करेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर की। आर टी माइनस एस स्क्वायर की जो वैल्यू है तो ये हो जाएगी 0 माइनस एस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 4 होगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सैडल पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है ये ट्रू ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वल टू 0 पे आपको सॉरी ना ही मैक्सिमा ना ही मिनिमा, अगर लेस देन 0 मिलता है तो उस केस में आपको सैडल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। आर टी माइनस एस स्क्वायर यदि लेस देन 0 होती है तो उस केस में सैडल पॉइंट, यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, ना ही मैक्सिमा ना ही मिनिमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट इक्वल्स टू द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज दिस। ठीक है, यदि हम इसके आइगन वैल्यूज का सेट देखें, मान लीजिए ए जो है एक ऐसा सेट है जो इसकी आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स से 2 ही आइगन वैल्यू मिलेगी, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस केस की बात करें तो 4 इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट की बात करें तो 3 माइनस 4 टू जा 6 और 3 माइनस 6 वैल्यू आएगी माइनस का 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा और ये माइनस का लैम्डा माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0, ये तो आपका होगा नहीं। चलिए यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर
माइनस 4ac अपॉन 2a। थ्री माइनस 8 है, 3 माइनस 8 वैल्यू आएगी माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 और 4 5 1 जा 5 होता है। चलिए ठीक है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ऐड करने पे ये मिलेगा और ठीक है, लैम्डा कॉमन ले लीजिए, लैम्डा माइनस 5 प्लस का 1 ले लीजिए, लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 1 मिलेगा और 5 मिलेगा। इसकी जो आइगन वैल्यू की सेट होगी माइनस का 1 होगा और 5 होगा। अब यहाँ पे इसके आइगन वैल्यू देख लीजिए। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यू। क्या है? ट्रेस आपका सम ऑफ आइगन वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे 5 माइनस 1 वैल्यू आएगी 4, तो ये हो जाएगा 314, ये भी आएगा 314, ये भी आएगा 314 और ये 4 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या है? 4 2 6 हो जाएगा। और ट्रेस, अगर यहाँ पे इसकी ट्रेस की बात करें तो ट्रेस जो है इसका, इसके आइगन वैल्यू के सम के इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ए में मिल रहा है ट्रेस इक्वल, बी में मिल रहा है, सी में मिल रहा है, बट यहाँ पे इसकी यदि हम ट्रेस की बात करें तो इसका ट्रेस जो है हमें 4 मिल रहा है। यहाँ पे ट्रेस की बात करें तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 4 2 6 हो जाएगा और 6 कभी भी 4 के इक्वल नहीं हो सकता। और यहाँ पे कहता है द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ which one of the following matrices is not equals to the set of आइगन वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ से आप ए बी सी को पिक नहीं करेंगे, नो ट्रू पूछा है इसलिए आप ऑप्शन डी को पिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर नोट ट्रू दिखाई दे या फिर जो है फॉल्स दिखाई दे तो इन चीज़ों को आप अंडरलाइन कीजिए और माइंड के अंदर भी रखिए, माइंड से स्किप मत होने दीजिए जब तक क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही आपको क्या करेंगी, जो आपके मार्क्स होंगे वो इंक्रीज होने से क्या करती जाएंगी, डिक्रीज करती जाएंगी, क्योंकि छोटी छोटी आप गलतियां करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये गलतियां यदि आप सुधारेंगे नहीं तो ये गलतियां आपसे होती रहेंगी। ठीक है, इसलिए सुधारना आपको है। सुधरेंगी कैसे? जब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, फिर उसको सोल्व कीजिए, फिर आंसर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप ये फंडा आप यूज करेंगे तो श्योर है कि आपसे जो क्वेश्चंस है, जो मिस्टेक छोटी छोटी हो रही हैं, ये आपसे दूर हो। ठीक है, ट्राई कीजिए इस तरीके से।